कभी कभी कहा करता हूँ, चुड़ाला और शिखध्वज की जो कहानी है उसकी एक मार्मिकता है अंत में। चुड़ाला रानी है और शिखध्वज राजा। ये योग वासिष्ठ में ये कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। रानी को सत्संग करते करते ज्ञान हो गया, बोध विचार में वो रहने लगी, ध्यान करती, चिंतन करती, सत्संग करती और समय समय से वो राजा को कहती कि राजन आप भी कुछ किया करें, ये प्रपंच को छोड़ करके सत्संग भजन में ध्यान दें, ध्यान चिंतन करें। तो वो उनकी बात को टाल देता था, ध्यान नहीं देता था। ऐसे समय बीतता गया। अब लोगों के पास में थोड़ा सा अहम होता है, पुरुषों के पास में अहम, अब इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक भी आता है। माताओं के पास में भावनाएं होती है, सहजता होती है, सरलता होती है, अगर कहीं कुछ हुआ तो रो लिए, मन हल्का कर लिए। और पुरुष के पास अहंकार, अरे रोएंगे तो क्या होगा, कौन क्या पुरुषत्व की डींग मारते हैं। अरे जिस समय जो होता है रो लो, हल्का कर लो। कई बार होता है ना, मन में होता है कि कह दूं, अंदर में वो कुढ़ रहा है, अंदर में वो खींच रहा है, कह नहीं सकता है, इससे बेटर है कह देते। कई चीज़ें हैं ना, हमारी ग्रंथि जो बनी रहती है ना, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। खैर, जो शिखध्वज था, थोड़ा लगा कि ये स्त्री होकर मुझे कहती है, अरे स्त्री है तो क्या हुआ, उसकी ऊंचाई रही वो कह दी। वो रहे तो छोड़ छाड़ करके, इस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, वो छोड़ करके जंगल चले गए कि ले तू कहती थी ना, तो घर में ही बैठे रहा, मैं जाता हूँ जंगल। वो चले गए जंगल में और वहाँ जा कर के तपस्या साधना करने लगे। तो रानी थी, चुड़ाला थी, भेष बदल करके गई, भेष बदल करके गई, वो देव का भेष बना करके, पुरुष का भेष बना करके गई। पता चल गया कि यहाँ है, तो जा करके उसको कहती है कि राजन शांति मिली, तो कहे कि नहीं देव शांति नहीं मिली। वो पहचान नहीं पाया, राजा पहचान नहीं पाया, क्योंकि पुरुष वेश में, देव वेश में थी वो। तो कहे नहीं देव शांति नहीं मिली। तो कहे त्याग करो। तो कहे कि क्या त्याग करूं, सब कुछ तो त्याग करके आ गया। मन में कहता है सब कुछ त्याग करके आ गया, राजपाट छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, अब क्या छोड़ो। फिर उनको होता है सोचता है कि कुटिया बना करके रह रहा था, जिस जंगल में रहता था वहाँ फल फूल तोड़ता था, कुटिया को भी आग लगा दिया, छोड़ दिया, ऐसे चला गया। 1 साल के बाद में फिर से चुड़ाला आती है और कहती है कि देव राजन शांति मिली। तो कहे नहीं देव शांति नहीं मिली। तो कहे त्याग करो। सोचता है कि फिर क्या त्याग करूं। तो कपड़ा वपड़ा पहनता था सब फेंक दिया, कमंडल नमंडल फेंक दिया और ऐसे नंग धड़ंग घूमने लगा। कुछ खाता पीता था उसको भी कम कर दिया, पत्ते वत्ते खा लेता था, फल फूल कहीं भीख मांगता था, कुछ खाता था वो भी छोड़ दिया, कुछ फल फूल कुछ कुछ मिल जाता था खा लेता था। 1 साल के पश्चात फिर से आती है और कहती हैं कि राजन शांति मिली। तो कहे नहीं देव, ईमानदारी भी है, नहीं देव शांति नहीं मिली। तो कहे त्याग करो। तो कहे सब कुछ तो त्याग दिया, फिर क्या त्याग करूं। और वैसे वो कृषकाय हो गए थे। वो कहे सोचा कि ये शरीर ही है, शरीर के जाने पर ही मन में शांति मिल सकती है। वो एक बावली के पास जा कर के कूदने को उद्यत हुआ, कूदने लगा तो चुड़ाला उसका हाथ पकड़ लेती है। कहे राजन मैं शरीर को त्याग करने की बात नहीं कहती हूँ, अहंता ममता को त्याग करने की बात कहती हूँ। शरीर के त्याग करने से कुछ नहीं होगा, अहंता और ममता का त्याग करो, इससे शांति मिलेगी। फिर आए बैठे और उसके बाद उपदेश करने लगे। तो जिस ढंग से उपदेश किया उन्होंने, तो कहे कि मन के द्वंद्व शांत हो गए। तो कि हाँ मन के द्वंद्व शांत हो गए, शांति का एहसास हो रहा है। तो चुड़ाला कहती है कि राजन नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा मत करो, मन के द्वंद्व अभी समाप्त नहीं हुए, मन के प्रपंच अभी समाप्त नहीं हुए हैं,
मन का जो राग है वो टूटा नहीं है, इसीलिए तो दुखी हो रहे हो। तो ये भी कहना कि मन ठीक हो गया बड़ा कठिन है। जीवन भर इसको संभालना और सजाना पड़ेगा, इससे जागरूक रहना पड़ेगा, तब मन ठीक हो सकता है। तो कुछ बातें आप लोगों के बीच में मैंने कही, और कबीर साहब की खास बात, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता, ये दो चीज़ को आदमी गहराई से समझ लें। संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता, इन दो चीज़ों को समझ लेना तो बाहर का भटकाव शांत हो जाएगा। चाहे वो देव, गोसैया, भूत, प्रेत जहाँ कहीं भी जाता है, वो इसमें तीन चीज़ और समझ सकते हैं, एक आत्मा की अमरता, संसार की नश्वरता और कर्म की वास्तविकता को। ये तीनों चीज़ को समझ ले तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं देव घोसैया खोजने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी जिम्मेदारी आदमी खुद समझ सकता है और इसी जीवन में अपने आप को दुख मुक्त भी कर सकता है। कुछ चर्चा हुई, बोलिए सद